एक छोटे से गांव में, जहां रात के समय घना अंधेरा छा जाता था, एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक बुरी आत्मा का वास था जो आधी रात के बाद जागती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। एक दिन गांव में रहने वाला एक नौजवान रोहन, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उस हवेली में जाने की ठान ली। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। आधी रात के समय रोहन हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वहां की अजीबोगरीब शांति महसूस हुई। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। रोहन ने डरते हुए कदम अंदर रखा। अंदर का माहौल बहुत ठंडा था, मानो हवेली के अंदर की हवा जम सी गई हो। रोहन ने देखा कि दीवारों पर पुराने और डरावने चित्र लगे हुए थे। हवेली में हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अचानक रोहन को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पुराने दर्पण के पास पहुंचा, उसकी परछाई में एक अजीब सी शक्ल उभर आई। वह शक्ल कोई और नहीं बल्कि उस बुरी आत्मा की थी। रोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की खिड़कियां भी खुद ब खुद बंद हो गईं। रोहन फंस चुका था। अचानक हवेली की लाइटें जलने बुझने लगीं और वह बुरी आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी। उस रात के बाद से किसी ने भी रोहन को उस गांव में नहीं देखा। लोग कहते हैं कि वह बुरी आत्मा अब रोहन की आत्मा को भी अपने साथ लेकर हवेली में बंद हो गई। और तभी से हर अमावस्या की रात हवेली से रोहन की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग अब उस हवेली के आसपास भी नहीं जाते और वह हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई।